और मैं माँ विंध्यवासिनी के धाम से मिर्ज़ापुर से आप सभी के समक्ष आई हूँ। पहले मंच को चंद पंक्तियों से नमन करना चाहूँगी। और गंगा जमुनी तहज़ीब का मंच है सजा, शांति की, प्रेम की, सद्भावना की लहरा रही है ध्वजा। भारत की इस वार्ता में तहज़ीब को सच कर रही है हमारी वाणी। आज फ़क्र कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बैठा प्राणी प्राणी। धन्यवाद। ये अभी तुरंत ही लिखी हुई है। और अब अपना परिचय मैं देना चाहूँगी। प्रिंसिपल हूँ, लॉयर हूँ, मंच उद्घोषिका हूँ, दिल्ली के कई बड़े मंचों पर आती हूँ और न्यूज़पेपर्स में मेरे आर्टिकल्स लगातार छपते रहते हैं, कविताएं हैं। इसी के साथ बचाना चाहूँगी आरजे रेखा फ्रॉम रेडियो इंडिया 50+ लखनऊ से, और गायिका भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह का सवेरा रात का चांद हूँ मैं, सुबह का सवेरा रात का चांद हूँ मैं, सब्र धरती सा है खुला आसमान हूँ मैं। शौक़ नहीं किसी को बेमतलब सताने का, प्यार से देख मुझे सारा जहान हूँ मैं। मेरे बारे में ज़्यादा क़यास ना लगाए दोस्त, मेरे बारे में ज़्यादा क़यास ना लगाए दोस्त, बेसहारों का रिहायशी मकान हूँ मैं। औरत होकर भी जो जज्बा रखती हूँ दिल में, औरत होकर जो जज्बा रखती हूँ दिल में, पराई रूहों को भी सजदा करते ऐसा ख़ानदान हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोमल हृदय के उद्गार, कोई भूमिका नहीं बांधूंगी समय को देखते हुए। डिसिप्लिन इसलिए रखना चाहूँगी क्योंकि पंक्चुअलिटी एक प्रिंसिपल पी से ही जुड़ा हुआ शब्द है। छोटी सी कविता है। जब कह दिए तुमने वो शब्द ऐसे थे, जब कह दिए तुमने वो शब्द ऐसे थे, जब बिंध गया था मन वो तीर पहने थे। चुभे थे तब ये मन विलाप करके रोया था, हाँ निश्चल प्रेम था मेरा कि अंतर मन भी रोया था शूलों पर क्यों बीता, गुजरा जो बचपन था, बड़ी हूँ सोच कर फिर आज ये कैसा बड़प्पन था। मेरी इस आत्मा को है झंझोड़ा वक्त तूने क्यों, कि थी हर बार अवहेलना उस समर्पण की, है रिश्ते सांस लेते जब कि अधिकारों को विस्मृत कर उठाते हैं कदमों को हम जरा आकाश विस्तृत कर। पराजित था यदि आभास मुझको कुछ बताने का समर्पण, प्रलोभन प्रेम का देकर सफर था आजमाने का। समर्पण था ये मेरा भेद, तीसी बात वो तेरी भली होती कहीं, जो होती दोस्ती तेरी, गले से गर लगाया होता दे सम्मान थोड़ा सा, रुकी हूँ थक गई हूँ आज अब मैं थोड़ा सा। न कोई राम आएगा, न कोई श्राप जाएगा, न मानस मन में रोया से कोई संताप जाएगा। जो वाणी हो अगर मीठी तो दिल भी साफ रखा कर, हृदय में प्रेम हो अविरल हो संशय बात रखा कर। नहीं कुछ चाह पाने की, सभी कुछ छोड़ जाने की, नहीं है रार भी मन में, नहीं स्वीकार भी तन में, नहीं स्वीकार भी तन में। हो अमृत बात मीठी जब गरल को पी गई हूँ सब, कि हस्ती कुछ नहीं मेरी, कि देखो मैं तो रेखा हूँ, गरल को पी गई हूँ सब। है अचरज फिर भी जीवित हूँ। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मन संचालन आपने किया। शुक्रिया। इस मंच को आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आप सुन के कविताएं, छंद थक गए होंगे। आप थके नहीं थके? थक गए तो ताली बजा लो एक बार। मैं कुछ नया सुनाने जा रहा हूं, मैं 2 मिनट ही लूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। अपने लिए भी है ये बात, ऐसी बात थोड़ा ही नहीं संचालन कर रहा हूँ ज़्यादा टाइम ले लूँगा। अच्छा ये बताओ, नोटबंदी के बाद अच्छे दिन किसके आए हैं? सबके आए हैं। तो राजकुमार जी की आवाज़ में सुनाता हूँ कि जानी
हिंदुस्तान की जनता के अच्छे दिन आए हैं। अरे जनता के अच्छे दिन ना आए हैं जानी, ना आएंगे। अच्छे दिन आते हैं नेताओं के, क्योंकि जनता तो सिर्फ जानी वोट देने के लिए है, और जनता के ना अच्छे दिन आए हैं और ना आएंगे, क्योंकि जनता तो बस एक खिलौना है, नेताओं के हाथों की, खेलते हैं और निकल जाते हैं। उनके बाद राजकुमार जी के बाद असरानी जी आ जाते। ओ हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, अरे आज तक हमारे अच्छे दिन नहीं आए। तो आपके कब आएंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छे दिनों का लालच बिल्कुल आप छोड़ दो, क्योंकि हम जानते हैं कि अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। उनके बाद नाना पाटेकर साहब आ गए मेरे अच्छे दिन का तमाशा देखने। पहचान, ये मेरा भाई आएगा, मेरे को लटका देगा, कुछ देर बाद मैं निकल जाऊंगा और फिर मेरे को नीचे उतारेंगे। आप लोग थोड़ी देर तमाशा देखेंगे और अपने घर चले जाएंगे। आप सब गुनगुनाएंगे कि इसके तो अच्छे दिन आ गए। अरे अच्छा दिन नहीं आने वाला, कोई नहीं बदलने वाला इस देश में, क्योंकि ये देश ऐसा ही है, क्योंकि जनता ऐसी है, क्योंकि हम एक पौवे के लिए वोट दे देते हैं, अच्छे भविष्य के लिए नहीं। सच्चाई ये है, कड़वी बात ये है। और ज़्यादा मैं बात करूंगा ही नहीं। और राजनीति की बात करी, राजनीति वाले बंदे को बुला लेता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर स्वराज चौहान जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिनिधि दिल्ली सरकार के। जोरदार तालियों के साथ वेलकम करो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि पेमेंट नहीं मिलेगी, नहीं तो हाँ सही बात बता रहा हूं, संचालन वाले को तो बोलना पड़ता है। सर का वेलकम है। सर मजाक कर रहा था, सीरियसली मत ले लेना, चेक दे देना, बस टेंशन नहीं है। धन्यवाद। बाहर मुलाकात करेंगे, बाहर पुलिस वाले मेरे साथ आए हुए हैं। आप ही का इलाज करेंगे वो लोग। सबसे पहले मंच के माध्यम से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जितने भी अभिभावक बैठे हैं और मेरे जितने भी मंच पे श्रोता बैठे हैं या मेरे जितने बड़े बुजुर्ग हैं, सभी के चरणों में नमन करता हूँ। मैं सिर्फ पहली बार मंच के ऊपर यहाँ पर आपके सामने रूबरू होने आया हूँ। तालियाँ बजेंगी तो मैं बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा। जब मैं चलूं तो साया भी मेरा साथ ना दे, जब मैं चलूं तो साया भी मेरा साथ ना दे, लेकिन जब तुम चलो तो जमी चले आसमान चले। तुमने मुझे छोड़कर चाहा है किसी और को, तुमने मुझे छोड़कर चाहा है किसी और को, खुदा करे कि वो भी तुम्हें छोड़कर चाहे किसी और को। दोस्तों, जो लड़की बिना शादी के लिए आपके करवा चौथ का व्रत रख सकती है, जो लड़की बिना शादी के आपके लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती है, वह बिना शादी के लिए आपका श्राद्ध भी करवा सकती है, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। मैं नाम अनाउंस करूंगी, अगर इनमें से कोई रह गया तो बताएंगे। पीयूष जी, कंचन माला जी, तन्वी जी को मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये हो चुके हैं। जितेंद्र कुमार जीत भी हो चुके हैं। ये दोनों ये हो चुके हैं, मैंने करा दिया। और हशमत जी का भी हो गया। हाँ तो हाँ, और मैं अपने आप को बुला लेती हूँ, एक श्रृंगार का मुक्तक सुना देती हूँ आप सबको। और उस श्रृंगार के मुक्तक से मैं पूजा भारद्वाज जी को बुलाऊंगी। तो पूजा भारद्वाज जी ना ठीक है, एक श्रृंगार का मुक्तक रखती हूँ आप सबके बीच, क्योंकि मैं भी कवित्री हूँ और इतने देर से आप सबको बुला रही हूँ। तो एक बार जोरदार तालियां मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। और श्रृंगार की 4 पंक्तियां रखती हूँ कि लगी है मन के आंगन में तेरी तस्वीर कुछ ऐसे, लगी है मन के आंगन में तेरी तस्वीर कुछ ऐसे, करूँ मैं ध्यान और वंदन पुजारन हो कोई जैसे, करूँ मैं ध्यान और वंदन पुजारन हो कोई जैसे। ये नैना देखते बाहर मगर अंदर धुनी तेरी, ये नैना देखते बाहर मगर अंदर धुनी तेरी, चले नित जाप श्वासों का हुआ जादू भला कैसे, चले नित
जा पे श्वासों का हुआ जादू, कहो कैसे लगी है मन के आंगन में तेरी तस्वीर कुछ ऐसे। बहुत बहुत स्वागत है पूजा भारद्वाज जी का। समय लगाए तो शायद आधा ही मिनट। नमस्कार जी, जो देखा ना, मेरे अच्छे दिन आ गए क्योंकि मेरा नंबर आ गया। रक्त रंजित समय ना करते हुए ध्यान दीजिएगा। रक्त रंजित ये धरा रक्त की पुकार है, रक्त रंजित ये धरा रक्त की पुकार है, मासूमों का रक्त बहा कैसा ये उत्पात है, न नाम पूछा न जाति, न नाम पूछा न जाति, किसकी ये तलवार है, धर्म पूछ रक्त बहा अब रक्त की ललकार है, रक्त की ललकार है। रणभूमि को खेद होता, रणभूमि को खेद होता, पर ये शंख नाद है, ना हो प्रेम समझौता, आमने सामने का ये वार है, चाहते तुम रक्त बूंद रक्त से लाल कर देंगे, तुम करते हो छुप कर वार, हम खुल कर वार करेंगे, हम खुल कर वार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत ही कम समय में अच्छा काव्य पाठ किया पूजा जी आपने। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसा है जो बाहर से आया हो, जिसकी ट्रेन हो, और जो दिल्ली से दूर से आया हो, कोई ऐसा है आसपास, पीछे कोई रह गया ऐसा? जैसे एक लड़की देहरादून से, एक इलाहाबाद से आई थी, कोई नहीं है ना ऐसा? क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई दूर से आया हो बिना पढ़े जाए, तो कृपया बता दीजिएगा कोई बाहर से आया हो और वो पढ़े बिना रह गया हो, क्योंकि अपने दिल्ली एनसीआर वाले तो अपने ही हैं। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, जिन खास लम्हों का हमें बेसब्री से इंतजार था और जिन खास पलों का मुझे भी इंतजार था, वो खास पल आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए हो जाएं। थोड़ी देर में नाश्ता भी रेडी है तो आपके लिए, उसके बाद भी प्रोग्राम कंटिन्यू चलेगा। तो मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ हम वेलकम करेंगे जूनियर बिग बी अरविंद अरोड़ा जी। जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज एवरीवन। और तालियां तो बनती हैं। मोना डार्लिंग, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, लेकिन अभी हमारे बीच में बिग बी आ चुके हैं, इसलिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिग बी के सामने कोई नहीं टिक पाया। सर वेलकम। जॉनी, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। सारा सच, राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय गौरव सम्मान में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज का ये प्रोग्राम आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है हमारी, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है हमारी, आप हमें पहचानते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें, जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें। कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। असफलता, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार कीजिए। क्या कमी रह गई देखिए और सुधार कीजिए। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
कभी हार नहीं होती। अरे भाई, आप लोगों की तालियों में कोई दम नहीं है। आए वो बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, वो बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, वो जीजा ही क्या जिसकी साली ना हो। अरे भाई, वो इवेंट ही क्या जिसमें आए हुए मेहमानों की ताड़ी ना हो। थैंक यू। थैंक यू सर, जोरदार तालियां हो जाएं जूनियर बिग बी के लिए। और मैं गुजारिश करूंगा रेखा पाठक जी से, क्लासिकल फोक सिंगर हैं, वो आएँ और फटाफट उनके बाद प्रोग्राम बस सेकंड इनिंग शुरू होगी जैसे क्रिकेट में होती है ब्रेक के बाद। लेकिन फ़िलहाल ये फोक सॉन्ग, जोरदार तालियां हो जाएं, सन्नाटा क्यों है। सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और मैं सेमी क्लासिकल फोक सिंगर हूँ। आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासिकल घराने से हूँ। तो मैं बस 2 लाइन गाना सुनाऊंगी। चूँकि कलाकार हूँ तो 2 मिनट बस लगता ही है। सारे ने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन एक बात बस 2 लाइन ये बोलूँगी कि प्रकृति के कण कण में संगीत, प्रकृति के कण कण में संगीत, जीवन की सब रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ गीत, प्रकृति के कण कण में संगीत, प्रकृति के कण कण में संगीत। तो अभी सावन का महीना चल रहा है, आने ही वाला है। आषाढ़ तो चला गया, सावन आ गया। और मैं देख रही हूँ कि मैम भी ग्रीन साड़ी में, मैं भी ग्रीन साड़ी में, काफ़ी लोग ग्रीन साड़ी में हैं। तो सावन का थोड़ा सा मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। वही, खैर ये गीत मेरी नहीं है, गीत तो बहुत पुरानी है, ये बहुत बड़े ठुमरी के लेखक हैं, उन्हीं का है। कई सावन बरस गए साजना, कई सावन बरस गए साजना, तुमको आने में हो, तुमको आने में, तुमको मनाने में, कई सावन बरस गए साजना। दाग है दिल में लाखों गहरे, दाग है दिल में लाखों गहरे, रूठे बलम को कौन मनाए, तुमको आने में, तुमको बुलाने में, कई सावन बरस गए साजना, कई सावन बरस गए साजना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच में ललित कुमार शर्मा जी हैं, वो आए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए उनके सम्मान में। और जो लोग रह जाएंगे आफ्टर ब्रेक, उनको मौका ज़रूर मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि आफ्टर ब्रेक जाना नहीं है, आपका हमें इंतज़ार रहेगा और आपको मंच का। थैंक यू। कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि नंबर सबका आ जाए, क्योंकि मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि नाम मेरा वैसे भी साजन है और साजन किसी का दिल तोड़ दे ये हो नहीं सकता। सर वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा नाम ललित कुमार शर्मा है, मैं एयरफोर्स वेटरन और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। तो सीधा अपने कविता पे आता हूँ, जिसका शीर्षक पहलगांव का सच। पहलगांव में पहल की तुमने धर्म पूछ कर मारा था, जाकर मोदी से कह देना ये कहकर ललकारा था। तुमने सोचा खून देखकर ये हिंदू डर जाएगा, जाएगा कश्मीर छोड़कर फिर वापस ना आएगा। तुमने सोचा ऐसा करके इनाम बड़ा तू पाएगा, तेरे ऐसा करने से हिंदू मुस्लिम लड़ मर जाएगा। पर तुम ये नहीं समझ सके, पर तुम ये नहीं समझ सके, इस गलती से और भला हो जाएगा। धर्म होगा फिर सबसे पीछे और यहाँ ईमान बड़ा हो जाएगा। फिर होगा ना कोई हिंदू मुस्लिम, इन सब से यह देश बड़ा हो जाएगा। और इस बार एक हिंदू की खातिर पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा। फिर उन उजड़ी मांगों ने एक ही ललकार लगाई थी, उस आग में
उनको जलना होगा जो आग उसने सुलगाई थी। उसने सोचा जैसे इनका सिंदूर मिटाया है मैंने, ये हिंदू भी मिट जाएंगे। पर क्या मालूम था उसे मिटाने ये ऑपरेशन सिंदूर ही लगाएंगे। तुमने मारा था धर्म पूछकर, अब हम तुमको बतलाएंगे, असली धर्म क्या होता है ये अच्छे से समझाएंगे। धर्म वही जो अपने सामने कोई अधर्म ना होने दे, जो रक्षक हो हर असहाय का, जो रक्षक हो हर असहाय का, और नारी सम्मान न खोने दे। अभी तो एक सिंदूर ने तुमको बस ट्रेलर दिखलाया है, अभी तो एक सिंदूर ने तुमको बस एक ट्रेलर दिखलाया है। तुम्हारे उन आतंकी अड्डों को बस शमशान बनाया है। अगली बार गुस्ताखी की तो सीज फायर केवल तब होगा, पहुंचाएंगे जहन्नुम तुम सबको, दुनिया से पाक गायब होगा, दुनिया से पाक गायब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। नेक्स्ट डॉक्टर अंकिता प्लीज, और तालियां जोरदार हो जाएं डॉक्टर अंकिता के लिए प्लीज। हेलो एवरीवन, सारा सच ने आज ये मौका दिया है हमें। मैं डॉक्टर अंकिता चांदना हल्द्वानी से हूँ, हेल्थ केयर फिजियोथेरेपी सेंटर से सीनियर फिजियोथेरापिस्ट हूँ हल्द्वानी में, और एक कवित्री भी हूँ। एक छोटी सी कविता जीवन का गीत जो कि मेरी छपी भी है हरफन मौला साहित्यिक संस्था की बुक में। जीवन की राहों पे चलते चले हम, जैसा भी मोड़ा या बढ़ते चले हम, कितनी थी खुशियाँ कितने ही थे गम, फिर भी इठलाते से चलते चले हम। कुछ राहत की सांस बेचैनियों संग, कुछ मीठी सी है यादें खट्टे पलों संग, कहीं टूटी थी नींदें और सपने हुए भंग, फिर भी नए सपनों को पंख दे उड़ते चले हम। कभी सोने से अंबर में बिजली की गर्जन, संग बरका की फुहार बूंदों की छम छम, कहीं बादल की गड़गड़ फिर सूरज का उगना, और इंद्रधनुष के उन रंगों का उड़ना। इन ढलते और उगते पलों को समेटे हवा के झोंके संग उड़ते चले हम। हाँ काली थी बदरा बिखरे से थे रंग, जुगनू का हाथा में चलते चले हम, जैसा भी मोड़ा या बढ़ते चले हम। कहीं मन में उमंगे कहीं तन में तरंगे, फिर भी क्यों खलबली सी मचे मन में, दिल को था रोका बहुत तू ठहर जा, थोड़ा सा थम जा थोड़ा बहल जा, डगर है ऊंची नीची सी संभल जा, चोट खाएगा तू इस पर मत जा। चलती रही कई दिन में ये उलझन, फिर भी ना रुक पाया कैसा बैरी मन, लहरों के धागे संग बढ़ते चले हम, जैसा भी मोड़ा या चलते चले हम। सुख हो या दुख हो सब सहते चले हम, जीवन की राहों पे बढ़ते चले हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर अंकिता के लिए। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन और हिंदुस्तान की जानी पहचानी कवियत्री डॉक्टर नमिता नमन जी, वो आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा साजन जी। आप सावन में साजन बोले तो क्या ही बोले। बहुत अच्छा आप संचालन कर रहे हैं, और सारा टीम की तरफ से मैं, क्योंकि सलीम भाई ने मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं निवेदन करना चाहूँगी, मेरे कांधों पे भी दी हुई होती है जिसका मुझे निर्वहन करना होता है। और मैं सारा टीम की तरफ से, सलीम भाई की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतना पेशेंस, इतना धैर्य, और विशेष निवेदन उस ग्रुप को करती हूँ, कोने वाले को।
पिंक सूट, पीली साड़ी। निवेदन है आप लोगों से कि थोड़ा सा सबके साथ सहयोग करें। आपका पाठ हो गया इसका मतलब ग्रुप बना के बातें करना नहीं हो। हाँ, मेरा निवेदन है। बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत दूर दूर से आप आए हैं और सारा सच का बहुत सहयोग देते हैं और देते भी रहेंगे। क्योंकि सारा सच से मैं मन से जुड़ी हुई हूँ तो इसलिए मेरा भी धन्यवाद देने का बनता है और पूरा मंच को भी बहुत धन्यवाद है। मुझे भी कुछ बोलने के लिए कहा गया है, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। आपको मैंने सुना, बहुत ही अच्छा। और पूजा वगैरह तो मुझसे जुड़ी हुई हैं, मेरी छोटी बहनें ही हैं, सबका साथ मुझे मिलता रहता है। आपको भी मैंने सुना और भी एक दो बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। हमें यहाँ से सुन के हमें भी लगता है कि नहीं, ये मंच क्यों सजाया जाता है, मैं आपको बताती हूँ। निवेदन है उधर से भी और इधर से भी निवेदन है। एक बार ये मंच सजाने का मकसद क्या होता है, जो मुझे लगता है कि यहाँ इस मंच से कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं छिपी होती हैं, जो सामने नहीं आती और बहुत अच्छा पढ़ते, बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं भी कोशिश ये करती हूँ, मेरा भी एक जो कार्यक्रम होता है साल में एक दो बार, कि उनमें से उन विशेष प्रतिभाओं को अपने मंच पे बुलाऊं। कार्यक्रम में, कवि सम्मेलन में अगर 7 कवि मंचे कवि हैं तो एक कवि ऐसा जरूर होता है और ये मैं पूरी कोशिश करती हूँ। यहाँ भी मैंने सुना कुछ नए लोगों को सुना, बाकी तो पुराने हैं, मैं जानती हूँ। कईयों के साथ मंच भी साझा किया हुआ है। कौन आया? हाँ, क्योंकि मुझे समय का ध्यान रखते हुए मैं भी मुझे भी बोला गया पढ़ने के लिए, कि एक गीत के सिर्फ 2 बंद पढ़ूंगी, पूरा नहीं। सुनिएगा कि भटकती हुई ब्रिज में बावरी बना दो, भटकती हुई ब्रिज में बावरी बना दो, प्रेम में बिखरने को पाखुरी बना दो। बच्चे सुनो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जगह जगह जाती हूँ। मंच के हिसाब से पाठ करना पड़ता है, लेकिन कहीं घोर श्रृंगार भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो वाला नहीं जिसमें अश्लीलता हो, सभ्य हो। लेकिन मंच की अपनी अपनी एक ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो मंच मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लगता है मैं वो गीत पढ़ूँ जो मैं मंचों पर नहीं पढ़ पाती हूँ। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हम उस मंचों पे नहीं पढ़ पाते हैं, मुझे लगता है कि वो इस मंच के लिए बने। ऐसा गीत आपको सुनाऊंगी, सुनिएगा। उससे पहले 4 पंक्तियां देती हूँ कि भटकती हुई ब्रिज में बावरी बना दो, प्रेम में बिखरने को पाखुरी बना दो, ना ही राधिका ना ही मीरा बनूं मैं, मुझे तो कन्हैया की बांसुरी बना दो। एक ऐसा ही गीत जो मन तो बहुत करता है पढ़ूं, लेकिन उसके लिए मुझे वो मंच नहीं मिल पाते हैं, वो आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। यहाँ बैठा दो तो इधर या इधर से जो